हरे कृष्ण। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। आज गुरु पूर्णिमा भी है। आज से ही चतुर्मास का पहला महीना शुरू हो रहा है। तो हमने सुबह सनातन गोस्वामी जी के विषय में चर्चा की। हमने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के प्रति चैतन्य महाप्रभु का आकर्षण, उसके बारे में चर्चा की। फिर सनातन गोस्वामी के वंशावली के बारे में चर्चा की। सनातन गोस्वामी जी के जन्म के बारे में चर्चा की, उनकी शिक्षा के बारे में चर्चा की, उनके गुरु के विषय में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे सनातन गोस्वामी को नवाब हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को इतना महत्वपूर्ण पद क्यों दिया। हम्म, उनको मंत्री क्यों चुना। ऐसा उनमें क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी उनके अंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा हुसैन शाह, जो गौड़ देश का राजा था, तो उसके पास बहुत सारे एकदम विशेष मिस्त्री लोग थे। तो बहुत उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ मिस्त्री था जिसका नाम था पीरू। हम्म। उन दिनों राजा लोग अक्सर एक ऊंचा सा टावर बनाते थे अपने कैपिटल में, जिससे वो अपने पूरे राज्य को देखते थे। और उस टावर का नाम होता था मंदिरा। ये हिंदी शब्द मंदिर नहीं है, मंदिरा। हम्म। तो टावर का नाम होता था। ये टावर बहुत ऊंचा बनाया जाता था और उसमें इस तरह से सीढ़ियां लगाई जाती थी जो एकदम से बहुत कठिन ना हो ऊपर चढ़ना। सर्कुलर सीढ़ियां, हम्म, घुमावदार। तो ये पीरू जो है ये बहुत अच्छा कारीगर था। तो उसने पीरू को आदेश दिया कि एक ऐसा मंदिरा बनाओ, ऐसा टावर बनाओ जैसा किसी ने ना बनाया हो, बहुत सुंदर। तो जब उसने ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी और अभी पूरा नहीं बना था, तो एक दिन हुसैन शाह उस टावर को देखने के लिए आते हैं और वो उस मिस्त्री पीरू के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे। और ये लगभग तैयार हो गया था, पूरा तैयार नहीं हुआ था पर लगभग तैयार हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश था इस पीरू मिस्त्री से, और उसने वचन दिया था कि उसको वो जरूर इनाम देगा। और मिस्त्री भी बहुत खुश था राजा की बात को सुनकर। जब उन्होंने प्रशंसा की, तुमने कितना सुंदर मंदिरा ये बनाया है, तो उसने कहा, जहां पनाह, मैं तो इससे भी अधिक सुंदर मंदिरा बना सकता हूँ। ये सुनते ही एकदम से हुसैन शाह क्रोध से भर उठा। उसने कहा, दुष्ट, अगर तुम इससे भी अच्छा बना सकते हो तो तुमने क्यों नहीं बनाया। क्या तुमने अपनी कला को छिपा कर रखा है किसी और राजा के लिए। तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। और इमीडिएटली उसने, नवाब हुसैन शाह ने कहा कि इसे इसी समय इस मंदिरा की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाए।
परंतु उसको याद आया कि उसने कहा था कि वो उसको इस मंदिरा बनाने का इनाम भी देगा। तो फिर राजा ने कहा कि इससे पहले कि तुम अभी मर जाओ, मुझे बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं। तो उस मिस्त्री ने कहा, क्योंकि मैं मर ही जाऊंगा, तो फिर कोई भी इनाम का क्या लाभ। यदि आप कुछ इनाम देना चाहते हैं तो आप इस मंदिरा का नाम मेरे नाम पर रखिए। तो उस मंदिरा का नाम रखा गया पीलूसा मंदिरा। अब इस टावर का, इस मंदिरा का जो डोम था ऊपर, टॉप, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो एक दिन हुसैन शाह अपने एक सिपाही के साथ इस मंदिरा के ऊपर जा रहा होता है। उस वो सिपाही का नाम होता है हिंगा। और जब वो ऊपर पहुंच जाता है मंदिरा के टॉप में, तो उसने देखा आधा बना हुआ डोम है। तो उसको देखकर खुश नहीं था, और एकदम से उस अर्ध निर्मित डोम को देखकर क्रोध में आ जाता है। और फिर गुस्से में कहता है, हींगा, हींगा, तुम मोरग्राम जाओ। अब वो बताने ही वाला था कि मोरग्राम जाके क्या करना है। उसी समय उसके दूत वहां पे आ जाते हैं, और वो उनके साथ महत्वपूर्ण बातचीत में व्यस्त हो जाता है। हिंगा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी, हुसैन शाह की बातचीत में उन्हें टोकता और पूछता कि मैं मोरग्राम जाके क्या करूं। क्योंकि हुसैन शाह बहुत गुस्से में था, और वो इस बात से भी डर रहा था कि उन्होंने कहा कि तुम तुरंत मोरग्राम जाओ, और अगर वो दोबारा उसको तरफ देखेगा और देखेगा वो अभी तक यहीं है, तो उसको भी कहीं मृत्यु की सजा ना दे दे। इसलिए हिंगा उसी समय मोरग्राम की ओर चल पड़ा। लेकिन मोरग्राम पहुंच गया, और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। वो राजा को डिसोबे भी नहीं कर सकता था। वहां ज्यादा इंतजार करता तो राजा कहीं उसके ऊपर क्रोधित ना हो जाता। इसलिए वो मोरग्राम में पहुंचकर बिना किसी उद्देश्य के अ- बेकार आवारा वहां पे घूमने लगा, और बहुत ज्यादा कष्ट में था, दुखी था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो मोरग्राम में सनातन गोस्वामी रहते। उन्हें इस हिंगा की कंडीशन के बारे में पता चला। उसने पूरी स्टोरी बताई, सारी स्थिति बताई। तो जब सनातन गोस्वामी को पूरी बात का पता चला, और उसने कहा, तुम गौड़ देश जाओ, और जो तुम्हें एक्सपर्ट मिस्त्री मिलते हैं उनका एक जत्था लेके मोरग्राम, यहाँ मोरग्राम से, ये, तुम मोरग्राम से एक विशेष जत्था, एक्सपर्ट मिस्त्रियों का जत्था लेके गौड़ देश जाओ, राजा के पास जाओ। हिंगा ने वैसा ही किया। हुसैन शाह ने देखा हिंगा बहुत सारे मिस्त्रियों को ले आया है, और वो भी सारे एक्सपर्ट मिस्त्रियों को। तो वो बहुत खुश हुआ। परंतु उसको याद आया कि उसने हिंगा को कहा था तुम मोरग्राम जाओ, लेकिन क्या करना है ये तो बताया नहीं था। तो उसे आश्चर्य हुआ कि हिंगा को कैसे समझ में आ गई ये बात, कि मैं हिंगा को क्यों भेजना चाहता था।
उसने कहा, हींगा, मैंने तुम्हें कुछ भी आदेश नहीं दिया था, सिर्फ इतना ही कहा था, मोर ग्राम जाओ। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं चाहता हूं कि तुम वहां से एकदम से दक्ष मिस्त्रियों को ले आओ? तो हींगा ने सच सच बात बताई कि ये बात उनको सनातन गोस्वामी ने कही। सनातन गोस्वामी ने कहा कि राजा के पास दक्ष मिस्त्रियों को लेकर जाओ। हुसैन शाह बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बहुत इम्प्रेस हो गया सनातन गोस्वामी के बुद्धि को देखकर। हालांकि नवाब हुसैन ने पहले सुना था कि सनातन और रूप नाम के दो भाई हैं और वो बहुत प्रतिभाशाली है, बड़े विद्वान है, ऐसे अपने दूत से उन्होंने सुना था। तो फिर उसने आदेश दिया उन दो भाइयों को आदर के साथ राजमहल में लाया जाए। और जब वो आए तो उसने उन्होंने आदेश सुनाया, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी राज कर्मचारी के रूप में। रूप और सनातन गोस्वामी हालांकि नवाब हुसैन के साथ कार्य नहीं करना चाहते थे, परंतु ये बड़ा क्रोधी था और किसी भी बात पर क्रोधित हो जाता था, और फिर उसका एक ही सजा होती थी, मृत्युदंड। इस डर से कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, उनको उसकी बात माननी पड़ी। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक नया टाइटल दिया। सनातन गोस्वामी का पहले नाम क्या था, हमने सुबह डिस्कस किया था, कोई बता सकता है? सनातन गोस्वामी का जन्म का नाम क्या था? हम्म, इंदुमती गोपिका माता जी। यस माता हरे जी। कृष्णा प्रभु धनुष प्रणाम। अमरदेव अमर। जी। ठीक है। हरे बिल्कुल। कृष्णा प्रभु धनुष। रूप गोस्वामी का नाम क्या था? रचना तिवारी माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, रचना तिवारी माता जी। हालांकि आप दूर दिखाई दे रहे हैं। संतोष। हाँ। अमरदेव संतोष। और संतोष देव। संतोष देव, अमरदेव और संतोष देव। अब उनको नया टाइटल वो देते हैं, हुसैन शाह, क्योंकि अब वो मुस्लिम राजा के पास कार्य करेंगे, तो उनको एक टाइटल देता है। सनातन गोस्वामी को टाइटल देता है साकार मलिक। हम्म, तो साकार मलिक का मतलब है, जो मलिक तो है किंग शब्द के लिए राजा, लेकिन साकार है सब किंग, मतलब राजा के बाद नेक्स्ट व्यक्ति जो है, मतलब जो मेन व्यक्ति है राजा के बाद, यानी कि ये मुख्यमंत्री। और रूप गोस्वामी को वो नाम देता है, उसको टाइटल देता है, टाइटल, ये टाइटल है दबीर खास। दबीर खास का मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, लेकिन वो एक फाइनेंस देखते थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, लेकिन टाइटल उनको दाबिर खास दिया था। साकार मलिक ये बड़ा टाइटल था, दाबिर खास छोटा टाइटल था। कुछ लोग सोचते हैं
कि साकर मलिक रूप गोस्वामी को दिया और दादर खास सनातन गोस्वामी को दिया, लेकिन चैतन्य भागवत में से ये क्लियर हो जाता है, वहां पे स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि सनातन गोस्वामी का टाइटल था साकर मलिक और रूप गोस्वामी का दादर खास। महाप्रभु को जब मिलने के लिए रूप और सनातन जाते हैं तो नित्यानंद और हरिदास कहते हैं कि रूप और साकर आपको मिलने के लिए आए हैं, तो वो सनातन को उनके टाइटल से बुलाते हैं, तो उससे भी क्लियर हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हुसैन शाह के दाएं और बाएं हाथ थे। किसी भी तरह का की समस्या हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, वो पूरी तरह से इन दोनों के ऊपर निर्भर था और कभी भी कोई कार्य नहीं करता था उन दोनों से सलाह लिए बगैर। हालांकि हुसैन शाह के दरबार में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों मुसलमानों की तरह वेशभूषा बनाते थे, अरबी में बात करते थे, पर्शियन में बात करते थे, और जो वहाँ के तौर तरीके थे वो अपनाते थे। लेकिन जब वो वापस शाम के समय में अपने निवास स्थान पे आते थे रामकेली में, वहां वो अपने वास्तविक परिधान में आ जाते थे। सबसे पहले स्नान करते थे, क्योंकि वो सारा दिन भर ऐसे अपवित्र और पापी लोगों के साथ रहे, और फिर वो अपनी आध्यात्मिक ड्यूटीज को निभाते थे, आध्यात्मिक कार्य करते थे, जैसे कि शास्त्रों का अध्ययन करना, जप करना, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना, ध्यान पूर्वक जप करना और भगवान के विषय में चर्चा करना। रामकेली में सनातन गोस्वामी ने ऐसा अद्भुत वातावरण बना दिया था जैसे कि वृंदावन में हो। उन्होंने मदन मोहन जी का मंदिर बनाया, आसपास छोटे छोटे कुंड बनाए। उन सागरों के नाम थे सनातन सागर, रूप सागर, श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, सुरभि कुंड, रंग देवी कुंड, इंदुलेखा कुंड। वो आज भी अगर कोई जाए वहां पे राम के लिए तो आज भी वो दिखाई देंगे। कदम्ब के पेड़ लगाए उन कुंडों के आसपास, और ताकि सारा स्थान वृंदावन जैसा दिखाई दे, इस प्रकार से वृंदावन का वातावरण तैयार किया। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि वो कदम पेड़ के नजदीक श्याम कुंड के पास बैठते थे और वृंदावन लीला के ऊपर मेडिटेट करते थे भगवान की, और ऐसा करते हुए उनकी आंखों से लगातार अश्रु बहते रहते थे। तो सनातन गोस्वामी का जो ये भक्ति थी, वो स्वाभाविक भक्ति थी और उनके पूर्वजों को से प्राप्त हुई थी।
और ये कहीं ना कहीं दबी हुई थी जिम्मेवारियों के नीचे, और प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे जो कार्य होते हैं उनके नीचे। और चाहे ये भक्ति अन्य कार्यों के नीचे दबी हुई थी, लेकिन फिर भी ये एक अग्नि की तरह जल रही थी। जैसे कि कई बार भस्म के नीचे अग्नि छिपी होती है। अगर थोड़ी सी भी हवा चले तो भस्म इधर उधर बिखर जाती है और अग्नि प्रकट हो जाती है। तो ये भक्ति भी प्रकाशित होनी ही होनी थी। हवा के झोंके की जरूरत थी। और ये हवा का झोंका आया तब जब हुसैन शाह ने उड़ीसा पर अटैक किया और वहां पे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने लगा, भगवान की मूर्तियों को खंडित करने लगा। ये सनातन गोस्वामी के लिए सहन करना बहुत कठिन हो गया। उनकी अंतरात्मा ने बगावत कर दी और वो अपने आप से कहने लगे, लानत है ऐसे मंत्री के पद पर जिसमें मुझे अपनी आत्मा को बेचना पड़ रहा है, एक राजा के हाथ, जो कि मेरे धर्म के विरुद्ध है। और इस राजा पर भी लानत है जो लोगों के ऊपर जातियां कर रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और इस स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा सनातन गोस्वामी सोचने लगे। ये इस समय की बात है जब रूप और सनातन महाप्रभु से मिले रामकेली में। तो उनका जो कि महाप्रभु के साथ उनकी जो मुलाकात हुई, उससे एक नया अध्याय शुरू हुआ उनके जीवन में। अब वो च- चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद कृष्ण प्रेम की एक बहुत तेज लहर उनके हृदय में उठने लगी। उनके लिए भौतिक जीवन असंभव सा हो गया। उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और पुरस्चरण विधि का पालन किया, जो कि दीक्षा से पहले किया जाता है। और पुरस्चरण विधि के बाद दोनों भाइयों ने ये निर्णय लिया कि वो इस संसार को त्याग देंगे और वृंदावन चले जाएंगे। क्योंकि सनातन गोस्वामी की जिम्मेवारी ज्यादा थी, तो उन दोनों ने ये निर्णय किया कि रूप गोस्वामी पहले निकल जाएंगे और कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी भी निकल जाएंगे। लेकिन इन दोनों भाइयों के ऊपर जिम्मेवारी थी उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने की, उनकी देखभाल करने की। बहुत सारे साधु पंडित ब्राह्मण इनके ऊपर निर्भर थे। यह संख्या कम नहीं थी। तो ये उनके ऊपर जिम्मेवारी आन पड़ी कि इससे पहले कि वो इस संसार से वैराग्य ले लें, उनको अपने ऊपर निर्भर लोगों का कुछ इंतजाम करके जाना होगा। तो रूप गोस्वामी सबसे पहले फतेहाबाद गए
और जो भी उन्होंने धन इकट्ठा किया था उसको लेके उन्होंने पहले ही अपने घर के सारे सदस्यों को फतेहाबाद में और चंद्रद्वीप में भेज दिया था। अब वहां पर पहुंचकर उन्होंने जितने भी धन इकट्ठा किया था उसका आधा धन उन्होंने ब्राह्मणों वैष्णवों में बांट दिया। एक चौथाई अपने परिवार के लालन पालन के लिए रखा और बचा हुआ अंत में एक चौथाई उन्होंने एक ब्राह्मण के पास रखा किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए। इसके अलावा उन्होंने 10,000 सोने की मोहरें सनातन गोस्वामी के लिए रखी एक व्यापारी के पास। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह से रूप गोस्वामी ने 22 लाख सोने की मोहरों को चैतन्य मंगल में ये बताया गया है, जयानंद के द्वारा लिखे गए चैतन्य मंगल में, कि उन्होंने 22 लाख सोने की मोहरें साधु और वैष्णवों में बांट दी थी। यानी कि सोचिए उनके पास कितना धन था, यानी कि 44 लाख सोने की मोहरें थी। सनातन गोस्वामी ने हुसैन शाह के दरबार में जाना बंद कर दिया और बहाना बनाया कि वो बीमार है। हुसैन शाह को शक हो गया क्योंकि रूप गोस्वामी तो पहले ही जा चुके थे और उन्हें लगा कि सनातन गोस्वामी भी अभी जाने का तैयारी कर रहे हैं। और हुसैन शाह इतना बुद्धिमान मंत्री को खोना सहन नहीं कर सकते, और वो भी उस समय जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हो। और उनके राज्य में युद्ध का संकट हो, तो उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और कहा जाओ सनातन गोस्वामी को का निरीक्षण करके आओ। तो जब ये राजवैद्य सनातन गोस्वामी को देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी एकदम स्वस्थ है और साधु और पंडितों के साथ भगवान की चर्चा में मग्न है, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने उनका निरीक्षण किया और पाया कि वो बीमार नहीं है। उन्होंने हुसैन शाह को बता दिया कि वो बीमारी का बहाना कर रहे हैं, वो बीमार नहीं है। हुसैन शाह जो कि बहुत क्रोधी था, क्रोध से लाल हो गया। अगले दिन वो खुद से राम के लिए गया और उसने खुद से साकर मलिक को साधु और वैष्णव की संगति में देखा। तो उसने उसने जोर से पुकारा, साकर मलिक, क्या तुम्हें राज्य की स्थिति के बारे में मालूम नहीं? क्या ये सही है कि तुम ऐसे संकट के समय में घर में बैठे रहो और बीमारी का बहाना करो? और फिर वो उनको समझाने लगा कि ये पागलपन छोड़ दो और राज्य के कार्यभार को संभालो जैसे पहले संभालते थे।
और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरी अवज्ञा करने के अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सनातन गोस्वामी ने एकदम निडर होके कहा, जहां पर मैं अब मेरे भगवान के चरणों में शरणागत हूं। मैं उनका सेवक हूं और अन्य किसी का भी नहीं। मुझे उनकी सेवा करनी है और उन्हीं से आज्ञा प्राप्त करनी है और किसी से नहीं। कृपया मुझे क्षमा करें। हुसैन शाह इतना कैसे सहन कर सकता था? तो उन्होंने मृत्युदंड तो नहीं दिया, क्योंकि सनातन गोस्वामी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं था और उनकी सनातन गोस्वामी की सलाह बहुत वैल्यूएबल थी। तो उसने जान से मारने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन तुरंत उसे बंदी बना दिया और जेल भेज दिया। इस बार क्योंकि सनातन गोस्वामी की सलाह साथ में नहीं थी, इसलिए इस बार जो युद्ध हुआ उड़ीसा में, उड़ीसा के साथ, तो हुसैन शाह की सेना हार गई। अगली बार उसने खुद से एक आर्मी का नेतृत्व, अपनी सेना का नेतृत्व करने करके उड़ीसा के महाराज प्रताप रुद्र पर चढ़ाई करने की सोची। फिर से उसे बहुत जरूरत महसूस हुई सनातन गोस्वामी की, और उसने सोचा कि इतने दिन जेल रहने से शायद साकर मलिक थोड़ा बदल गया होगा। और वो फिर से उसके पास गया और कहा, साकर सुनो, ये ढिठाई छोड़ दो। तुम मंत्री पद को स्वीकार करो और मेरी सहायता करो। प्रताप रुद्र के साथ युद्ध में तुम मेरा साथ दो। और सनातन गोस्वामी ने बड़ी निडरता से कहा कि नहीं, जहापना, ये संभव नहीं है। आपकी सेना उड़ीसा में आगे बढ़ेगी और मंदिरों को तोड़ेगी और भगवान की मूर्तियों को भी तोड़ेगी। इस पाप में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। हुसैन शाह ने फिर से उसको जेल में डाला और इस बार भी अकेला, बिना मंत्री के साथ उड़ीसा की ओर कूच किया युद्ध के लिए। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, महाप्रभु, आपने रूप गोस्वामी को बंधन से छुड़ा दिया, मुझे आप इस बंधन से कब छुड़ाएंगे? और कोई भी मुझे इस बंधन से नहीं छुड़ा सकता। मैंने इस संसार का खोखलापन देख लिया है और इस संसार को पूरी तरह से छोड़ दिया है। मैंने इस संसार के पद प्रतिष्ठा को छोड़ दिया है, रिश्ते नातों को छोड़ दिया है, आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए।
आपने ही गीता में कहा है कि जो आपकी शरणागति स्वीकार करता है पूर्णतया रूप से, और आपके अलावा किसी को नहीं जानता, किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, हम्म, आप उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। परंतु मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे दो प्रकार प्रकार की जंजीरों से बंध गया हूँ। मैं माया की जेल से बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु मैं अब पहले से जो जेल है उसके अंदर की जेल में बंद हो गया है। यानी कि ये भौतिक संसार एक जेल है, इसके भीतर भी जो जेल है उसके अंदर में बंद हो गया। कब तक मैं इस जेल में सड़ूंगा? हे भगवान, मैं कब तक इस जेल में सड़ूंगा? कृपया मुझ पर दया कीजिए। महाप्रभु ने उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। उन्हें एक सीक्रेट लेटर मिला रूप गोस्वामी से, और उसमें लिखा था, महाप्रभु ने वृंदावन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वल्लभ और मैं वृंदावन जा रहे हैं। आप कृपया जेलर को घूस दीजिए और आप भी बाहर निकल आइए। मैंने 10,000 सोने की मोहरें आपके सबसे सन्निकट वाले व्यापारी के पास जमा कर दी है। तो जो जेलर था उसका नाम था शेख हबू। तो वो सनातन गोस्वामी के प्रति काफी नरमी रखता था, क्योंकि जब सनातन गोस्वामी मंत्री थे तो उन्होंने उस पर काफी कृपा की थी। परंतु वो हुसैन शाह से घबराता था। शेख हबू थोड़ा सा लालची भी था। सनातन गोस्वामी ने एक दिन उससे कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हुसैन शाह युद्ध में गया है, यदि वो जीवित वापस आ गया तो तुम उससे कहना कि जब साकार मलिक शौच के लिए गया तो उसके हाथ में लोहे की जंजीरें बंधी हुई थी, और अचानक से शौच से निवृत्त होने के बाद उसने जल में, नदी में छलांग लगा दी। मैं यहां से निकलने के बाद दरवेश बन जाऊंगा और मक्का चला जाऊंगा। और उसने कहा कि 7,000 मोहरे मैंने आपके लिए रखी है। ऐसा कहने के साथ साथ उन्होंने 7,000 मोहरे निकाल उनको पकड़ा दी। इतने सारे सोने की मोहरों को देखकर जेलर शेख अबू ऐसे सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, और इस प्रकार के सौदे को वो छोड़ना नहीं चाहता था। उसने ना केवल सनातन गोस्वामी की चेनों को काटा, परंतु गंगा की दूसरी तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जेल से छूट गए। तो आज अभी हमने सनातन गोस्वामी की रिहाई तक चर्चा की। इसी कथा को हम कंटिन्यू करेंगे कल शाम को। हम्म।
आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।